हरियाणा में सांसदों को नहीं लड़ाएगी विधानसभा का चुनाव। क्या कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का पत्ता कटा? हरियाणा विधानसभा चुनाव में सांसदों के उतरने को लेकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। कांग्रेस ने सांसदों को चुनाव प्रचार पर फोकस करने के लिए कहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ये क्लियर कर दिया है कि वो अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। सांसद चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने ये फैसला 90 विधानसभा सीटों के लिए संभावित नामों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बैठक की, जिसमें ये तय किया गया। कांग्रेस का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब हरियाणा के कुछ सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सांसद जो विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे और उनकी इच्छा मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करने की थी, उनका अब क्या हुआ। इसमें दो नाम कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसमें से कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा सांसद हैं और रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा के सांसद हैं और दोनों ही नेता हरियाणा से आते हैं। कुमारी शैलजा दलित नेता हैं और हरियाणा में दलितों की संख्या 21% है। यहाँ पर 17 सुरक्षित विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि इन दोनों नेताओं का पत्ता पहले से ही काट दिया गया है? प्रचार पर फोकस करे सांसद। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। पार्टी का कहना है कि सांसद हरियाणा में प्रचार पर फोकस करे, न कि राज्य में चुनाव लड़ने पर। चुनाव लड़ने के लिए लेनी होगी आला कमान से इजाजत। हरियाणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फैसला लेने के बाद ये कहा गया है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष और हाई कमान से अनुमति लेनी होगी। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 पर जीती कांग्रेस। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर कांग्रेस को जीत मिली है। इससे पार्टी के हौसले बुलंद हैं। साथ ही हरियाणा में भाजपा के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। साथ ही किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इसके अलावा पहलवान बेटियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भाजपा की तरफ से कोई खास एक्शन नहीं लिया गया और हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिसिया बर्बरता की। इन सब बातों को लेकर हरियाणा में भाजपा के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इससे कांग्रेस गदगद है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी है सांसद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद हैं और ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस को बहुमत मिलने पर शायद उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ढलती उम्र की वजह से उन्हें ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। ना मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाल ही में दिए बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि ना तो मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनावों में बहुमत मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने गेंद पार्टी हाईकमान के पाले में डाली। कुमारी शैलजा लड़ना चाहती हैं विधानसभा चुनाव। दूसरी ओर हुड्डा की धुर विरोधी माने जाने वाली शैलजा ने पहले विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं और पार्टी को बहुमत हासिल होने पर मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करके रखना चाहती हैं। राज्य में नेतृत्व से मिलता है लोगों की सेवा का अवसर।
कुमारी शैलजा कहती रही हैं कि वो राज्य में काम करना चाहती हैं क्योंकि इससे उन्हें उन लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा जिन्होंने उन्हें चुना है और उनके मुद्दों को भी हल कर पाएंगी। साथ ही उनके पास पार्टी के मंचों पर काम करने का अनुभव है और उन्हें लगता है कि हरियाणा की विधानसभा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। इसे स्वीकार करना या नकारना उन पर निर्भर है। कुमारी शैलजा ने कहा था कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो उसे निभाएंगी। कुमारी शैलजा 5 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सदस्य रही। कुमारी शैलजा को सीएम पद का उम्मीदवार बनाए कांग्रेस, ऐसा कहा है भाजपा ने। कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच भाजपा ने कहा कि वो कुमारी शैलजा को कांग्रेस मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करे। हरियाणा भाजपा ने हिंदी में एक्स पर पोस्ट किया। भाजपा ने पहले ही पिछड़े वर्ग से एक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नामित किया है। राहुल गांधी एससी समुदाय का पुरजोर सपोर्ट करने का दावा करते हैं। उन्हें हरियाणा से शैलजा जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए ताकि पता चल सके कि वो एससी समुदाय के कितने हितैषी हैं। कांग्रेस का पलटवार अपने गिरबा में झांके भाजपा के सुझाव पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भाजपा को अपनी चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी सीएम चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती। चुनाव जीतने के बाद पार्टी हाईकमान इसका फैसला लेता है। भाजपा द्वारा ओबीसी को सीएम चेहरा घोषित करने पर उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पंजाब और महाराष्ट्र में दलित समुदाय के नेताओं को मुख्यमंत्री घोषित किया था। भाजपा को लोगों को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने एससी समुदाय से किसे सीएम बनाया है। क्या भाजपा ने राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था? क्या उन्होंने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को सीएम चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था? इस पोस्ट के साथ भाजपा ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। यही कारण है कि वे 1 अक्टूबर को मतदान की तारीख के आसपास पड़ने वाली छुट्टियों का बहाना बना रहे हैं और चुनाव आयोग को चुनाव टालने के लिए लिख रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी आला कमान को भेजेगी उम्मीदवारों के नाम। इस बीच पार्टी के सूत्रों ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने 25 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की। उम्मीद है कि स्क्रीनिंग 3 दिन और चलेगी और उसके बाद कमेटी उम्मीदवारों की एक संभावित सूची अंतिम मंजूरी के लिए हाईकमान को सौंपेगी। इसी तरह की और राजनीतिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।